है साहित्य ही कुरान, साहित्य से बना ये सारा हिंदुस्तान। और साहित्य ही तुलसी, साहित्य ही रसखान, साहित्य ही है तुलसी, साहित्य ही रसखान, है टैगोर, मलिक, कबीर और रहीम खान। और साहित्य ही मर्यादा, साहित्य ही है सम्मान, साहित्य से बना भारत का संविधान। तो आज जरूरत है इस साहित्य को बचाने की और संवारने की। नई जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में आते हैं। क्यों नहीं आज मुंशी प्रेमचंद पैदा होते हैं, क्यों नहीं आज भारतेंदु हरिश्चंद्र पैदा होते हैं, चाहे वो उर्दू साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो। कोई गालिब और इकबाल, मोमिन आज नजर नहीं आते, कोई मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ टैगोर आज नजर नहीं आते। तो आज इसकी जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। लोहा नहीं है, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, आयात कर लेंगे। हम विमान इंपोर्ट कर सकते हैं, राफेल विमान इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, लोहा इंपोर्ट कर सकते हैं, हम परमाणु बम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम साहित्य इंपोर्ट नहीं कर सकते। साहित्य को तो अपनी मिट्टी से पैदा करता है। ये चीजें कभी इंपोर्ट नहीं होती। जो साहित्य है, जो हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है, हमारा ट्रेडिशंस है, उसको इसी जमीन से पैदा करना होगा, क्योंकि ये इसी जमीन की पैदावार है। तो मैं बड़ी ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि किताब का विमोचन बहुत दिन बाद सुनने में आया, तो उसकी वजह यही है कि आज नई नस्लों को इस मैदान की तरफ लाना होगा, साहित्य की तरफ लाना होगा। जो नई नस्लें साहित्य की तरफ आएगी तो किताबों का विमोचन भी होगा और साहित्य के साथ साथ पूरे समाज को सम्मान भी मिलेगा। आशा करता हूं कि दिल में उतर जाए मेरी बात, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान।